नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मैं रोहित कुमार directstudy.com पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का लास्ट वीडियोज करेंगे। 2 वीडियो ऑलरेडी आ चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोगों ने PYQs किया था जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं, और पार्ट 2 में हम लोगों ने किया था मॉडल क्वेश्चन। उसी को आगे बढ़ाएंगे। 26 नंबर क्वेश्चन से आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। आपसे बस एक ही छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन ये सीरीज है, क्योंकि ये रुक्मिनी पब्लिकेशन का टोटल क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 10 हम लोग कर रहे हैं। सोच के देखिए, 9 चैप्टर ऑलरेडी मैं पढ़ा दिया हूँ और भी बहुत सारे भी चैप्टर्स आने बाकी हैं। तो आप इसको हल्के में ना लें, अच्छे से देखें। सारे मैथमेटिक्स में कंप्लीट करा दूंगा आपको 4.0 एग्ज़ाम से पहले। जी हाँ, और अगर रिकॉर्डेड आप देख रहे हैं तो 5.0 के लिए भी आपको क्या है कि प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप इसको देख सकते हैं अच्छे से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन को पढ़िए शांति से। कह रहा है 2 वस्तु है ए और बी का क्रय मूल्य 4 और 5 के अनुपात में है। x लगा दीजिएगा तो इसका क्रय मूल्य और इसका क्रय मूल्य हो जाएगा। इन वस्तुओं को बेचने पर दुकानदार को वस्तु ए पर 10% और वस्तु बी पर 20% लाभ होता है, और उसके विक्रय मूल्य में अंतर इतना है। दोनों वस्तुओं के कुल क्रय मूल्य का 30% ज्ञात करिए। तो क्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे और उसका 30% निकालेंगे तो बात की बात है। सबसे पहले क्या समझना है कि ए का 10% और बी के 20% लाभ प्राप्त करता है, और उसके विक्रय मूल्य में अंतर इतना है। मान लीजिए, लेट से शुरुआत करेंगे। माना ए का जो है CP, मैं थोड़ा शॉर्टकट में लिखूंगा 4x, और उसी तरह बी का हो जाएगा आपको CP कितना 5x। अब आगे बढ़ते हैं। तो ए का SP क्या हो जाएगा, तो कहिएगा कुछ नहीं, इस पे जितना प्रॉफिट हो उतना ऐड कर दीजिए, 110% इसका निकाल दीजिए। बात समझ में आई? तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 0 से 1 0 गया, 4.4, एक 0 पॉइंट लग जाएगा, और x। उस तरह बी का SP क्या हो जाएगा 5x इंटू 20% लाभ हुआ है तो 120/100। 0 से 0 गया, 5 से 2 बार में, यहाँ से कटा 6 बार में, तो 6x आ गया। क्लियर है? तो हाँ, अच्छा, इसका विक्रय मूल्य इसका विक्रय मूल्य आपको पता चल गया। बट यहाँ क्या कहा है कि विक्रय मूल्य में अंतर जो है 480 का है। तो असल में यहाँ कितना का अंतर है, तो आप कहिएगा सर यह ऐसे घटाइए, 6.0 कर दीजिए, इसके नीचे 4.4 घटाइए, तो 10 में से 4 गया 6, और ये 5 में से 4 गया 1, 1.6 का अंतर है। तो ये जो 1.6x आया यही तो 480 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से x का मान निकालिए, पॉइंट हटाइए, एक 0 डाल दीजिए, 1648 यानी 300 आ गया। x का मान क्या आया 300। तो कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, टोटल कॉस्ट प्राइस 5 4 9 है ना, दोनों का मिलाकर। तो 9x निकाल दीजिए, 9 गुने 300 कर दीजिए, तो 2700 आ गया। लेकिन 2700 आंसर नहीं होगा, इसका कितना निकालना है 30%, तो 30/100, 2 0 से 2 0, 27 दिया 81, 81 पे एक 0 लगा दीजिए, आंसर आ गया 26 का C। एकदम आसान तरीका से बताया हूँ, कोई भी आपको लोड नहीं माथा पे पड़ा होगा, आराम से याद हो गया होगा। ये जो मैंने बोला ना बिहारी भाषा है माथा, तो सोचिए क्या, माथा मतलब होता है ब्रेन, दिमाग, दिमाग पे कोई लोड नहीं पड़ने दिए, ये कहना चाह रहे हैं। 27 पे आइए। कह रहा है एक दुकानदार ने 60 पेंसिल ₹5 में 4 की दर से खरीदा तथा अन्य 60 पेंसिलें ₹3 में 2 की दर से खरीदी। उसने सभी पेंसिलों को मिला दिया और उन्हें ₹4 में 3 की दर से बेच दिया। उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। या तो आप क्या करिए कि 60-60 करके ही बना लीजिए, या आप क्या कर लीजिए कोई और डाटा लेकर भी बना सकते हैं, आंसर आपका सेम ही आने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्या कहा है आपको, ₹5 में 4 पेंसिल। ठीक है, तो 60 पेंसिल किना है तो 60 कर दीजिए। तो 60 पेंसिल का क्या निकल गया, 60 पेंसिल हो गया आपको, यहाँ कितना गुना हुआ, 15 चौका 60, तो 15 पचे 75, 75 रुपया में आपको 60 पेंसिल आया। अच्छा, अगला 60 पेंसिल का निकाल लीजिए उसी तरह इसका, तो 2-3 रुपया में, ऐसे यहाँ देखिए, यहाँ 2 लिख दिए, इधर 3 रुपया लिख दिए, तो यहाँ 30 गुना हुआ ना 60 के निकालने के लिए, तो 30 गुना करी तो 3 3 90, 90 रुपया में हुआ यहाँ पे। ये 60 पेंसिल है, 60 पेंसिल। आगे कहा उन सभी पेंसिलों को मिला दिया गया था, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, यहाँ से निकाल लीजिए 5 और 9 7 16, 165 रुपया आ गया आपको। 60 दूना 120 पेंसिल का,
बात समझ में आ रही है? आगे आइए, अब सेलिंग प्राइस निकालते हैं। 120 पेंसिल का सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या करिएगा, 120 लिखिएगा, लेकिन पहले कंडीशन यहाँ देख लीजिए, 3 है 4 रुपया में, 3 है 4 रुपया में, ये रुपीज़ का साइन लगा दे रहा हूँ। 120 का निकालना है तो पहले तो 4/3 हो जाएगा और गुने 120 हो जाएगा। 4 × 12 40, 4 चौक 16, 160। तो सेलिंग प्राइस क्या आ गया, 160, और कॉस्ट प्राइस कितना है, 165। तो कितना का लाभ हुआ, ये तो लॉस हो गया, हानि हो गया। बात समझ में आया? हानि कितना का हो गया था, 5 का। कितना पर, तो 165 पे। बात समझ में आई? गुने 100 कर दीजिए। काटिए, 5 × 15, 5 × 15 यानी 100/33। तो एक ही के नीचे 33 है और हानि एक ही में है, तो ये आंसर हो गया। क्लियर है? तो हाँ सर, अच्छे से क्लियर है। इसको भाग दे के आप निकालेंगे तो यही आएगा, क्योंकि 33 या 99 हो जाएगा ना। तो ये भी अच्छे से समझ में आपको आ गया। ठीक है, आगे बढ़े। 28 नंबर क्वेश्चन पे आइए। बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन सब है, बस थोड़ा सा समझने का कोशिश करना है। गेहूं की कीमत में 15% की कमी एक गृहिणी को 2720 में 6 किलोग्राम अधिक गेहूं खरीदने में सक्षम बनाती है। 15% दाम कमा, जैसे ही दाम कमा तो इतना रुपए में वो 6 किलोग्राम अधिक गेहूं खरीद लिया। गेहूं की प्रति किलोग्राम घटी हुई कीमत कितनी है? चलिए शुरुआत करते हैं। पुराना मूल्य मान लेते हैं। पुराना रेट जो है ₹X है, ठीक है। नया वाला मान लेते हैं। नया वाला क्या हो जाएगा, 15% कम गया है। तो 15% कम कितना होता है, बात समझे? 15% अगर आप कम कहेंगे तो 85% हुआ। 85% को क्या कहिएगा, 85/100। तो इसको कह सकते हैं 0.85x। तो हाँ सर कह सकते, क्यों नहीं कहेंगे। 15% कम गया है, कम गया है तो ठीक तो है, 0.85 हो गया, 15% कम गया। अच्छा आगे आइए, यहाँ देखिए 2720 में अभी इतना कीन पा रहा है और पहले 2720 में इतना कीन पाता था। तो ये यहाँ पे ये बड़ा कि ये बड़ा, तो आप कहिएगा सर ये छोटा है ये बड़ा है। तो छोटा चीज़ से जब आप भाग लगाते हैं ना तो बड़ा आता है, और बड़ा चीज़ से जब भाग लगाते हैं सेम चीज़ होना चाहिए, ऊपर सेम चीज़ होना चाहिए, तो यहाँ छोटा आता है। तो बर में से छोट घटाएंगे तभी तो आगे आप लिखेंगे कितना का अंतर है, 6 का। देखिए यहाँ लिखा है 6 किलोग्राम का। यहाँ भी केजी निकला ना, इतना पैसा में इस रेट से भाग दिए केजी आ गया, इतना पैसा में इस रेट से भाग दिए केजी आ गया, दोनों में 6 का अंतर है। बस इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करिएगा क्या आएगा, 0.85x। यहाँ तो सेम रह जाएगा 2720 माइनस, इससे अगर काटेंगे आप यहाँ पे तो x बार में लगेगा, इतना ऊपर गुना में जाएगा 2720 और गुना 0.85 बराबर में 6। देखते रहिएगा, शॉर्टकट में कर रहे हैं। 2720 दोनों में कॉमन ले लीजिए, 2720 कॉमन हो गया यहाँ। अच्छा यहाँ x लगाना भूल गया, सॉरी ऊपर x नहीं लगेगा, ठीक है x नहीं लगेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 1 माइनस 0.85 आ जाएगा, क्योंकि दोनों में से 2720 आपने कॉमन ले लिया। नीचे आ गया 0.85x इक्वल टू 6 है, ठीक है। आगे देखिएगा, ये उधर भेज भी सकते हैं, काट भी सकते हैं, अगर काटने का दिल करे तो हम भेज ही देते हैं उधर। तो आ जाएगा 0.85 गुना 6x बराबर 2720, और ये एक में से जब घटाइएगा तो गुना आ जाएगा 0.15। यहाँ आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन मैं यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा, यहाँ क्या है 2720 है, और गुना यहाँ पे क्या है 0.15 मतलब, क्योंकि ये जब घटेगा एक में से जब 85 घटेगा तो क्या आएगा 0.15 आ जाएगा, और बटा के नीचे ये आ जाएगा 0.85 और गुने 6, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेना है। पॉइंट से पॉइंट चला गया, 3 से काटिए, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, 5 बार में 5 से काटिए, 17 पचे 85, 2 से इसको काटिए, 2 अंजा 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 0, 17 से काटिए, कट जाना चाहिए।
17 छक्का 2 तर से, नहीं 1 सेकंड, कहीं कुछ हो गया, गड़बड़ लगता है, 1 सेकंड रुकिएगा। अच्छा 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 अच्छा, 1 सेकेंड, x बराबर इतना ही रहने दीजिए, 1360/17, क्योंकि इसका निकालना होगा आपको घटी हुई प्राइस, गेहूं के प्रति किलो घटी हुई कीमत। तो घटी हुई कीमत क्या है, ये है, यही ना है, पुराना ये है, नया ये है, नया तो घटा हुआ कीमत है, तो इसमें 85/100 हो जाएगा। तो 17 पचे 85, 5 से 20 बार में, 0 से 0 गया, इसे काटिए, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 68 आ जाएगा। 68 ऑप्शन में नहीं है तो ई में टिक मार दीजिए। बात समझ में आया? क्लियर है? तो जी सर, अच्छे से समझ में आ गई सारी बातें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। धीरे धीरे सारे क्वेश्चन होंगे और आपको बहुत मज़ा भी आएगा, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। 29 नंबर कह रहा है एक बेईमान व्यापारी अपने माल पर 50% अधिक मूल्य अंकित करता है, 50% बढ़ा दिया, मतलब जितना भी रेट था उसका 50% बढ़ा दिया, और फिर उसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट भी दे दिया। उसके अतिरिक्त तो वह क्या किया, दोषपूर्ण तराजू का भी प्रयोग किया। 900 किलोग्राम के लिए 1 किलोग्राम दिखाता है, मतलब दिया कस्टमर को 900 ग्राम और दिखा दिया कितना, 1 किलोग्राम। उसका शुद्ध लाभ प्रतिशत निकटतम पूर्णांक तक निकालिए, डेसिमल वगैरह में जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। अच्छा, ये 50% बढ़ा के लिखा है तो प्लस में आप 50 लिखिए, और 20% छूट दिया तो माइनस में आप 20 लिखिए, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 50 गुना 20 और बटा में 100, 2 बार में कटेगा, यहाँ से 10 बार में कटेगा, तो यहाँ से आ जाएगा 30, 30 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा 20। तो फाइनली कितना हुआ 20% ही वो छूट दिया। ठीक है, इस 20% को आप 1/5 भी कह सकते हो कि 20 × 100 कटेगा, कोई नहीं, इसको छोड़ दीजिए। अब आ जाइए तराजू पे। तराजू में क्या कर रहा है कि 100 ग्राम, अच्छा 1 kg को 1000 कहिएगा, 1000 ग्राम के जगह पर 900 दे रहा है, मतलब 100 ग्राम का वहाँ पे फाल्ट मार रहा है, गड़बड़ कर रहा है, और कस्टमर को कितना दिया वो नीचे लिखा जाता है, तो 900 नीचे लिखिएगा। बात समझ में आया? तो यहाँ पे 2 0 से 2 0, तो 1/9 यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे 1/6 है, यहाँ पे 1/9 है। बात समझ में आ रही है? शुद्ध लाभ प्रतिशत आपको बताना है कि क्या घटना हो रहा है, तो आइए उसे निकालते हैं। देखिए, कॉस्ट प्राइस यहाँ लिख दे रहा हूँ, सेलिंग प्राइस, तो ये लाभ वाला है, ये तो प्रॉफिट हुआ है, 20% का प्लस में आया है तो प्रॉफिट है, ये लाभ है। तो लाभ के केस में क्या करते हैं, 5 इधर लिखते हैं तो 6, यानी 5 का सामान 6 में बेच दिया। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी लाभ ले रहा है, तो 9 का सामान 10 में बेच रहा है, तो यहाँ पे है 9 × 5 = 45, यहाँ आ रहा है 10 × 6 = 60, यानी कितना का अंतर हो गया। तो आप कहिएगा सर यहाँ पे जो अंतर निकल के आ रहा है या तो यहीं से बना लीजिए, या और छोटा कर सकते हैं, जैसे 15 × 3 = 45 और 15 × 4 = 60। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ अंतर 1 का आया, कितना पे, 3 पे, और गुने 100, यही परसेंट आंसर आ जाएगा। कितना आ गया, 33.1/3%, समझ लगभग 33% हो गया। क्लियर है? तो हाँ सर, अच्छे से समझ में आ गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए आप, 30 नंबर। इस टाइप के पहले भी हम बताएं आपको क्वेश्चन। एक दुकानदार 12% के लाभ पर सामान बेचता है और वास्तविक वजन से 15% कम वजन का उपयोग कर लेता है, यानी जितना वजन रहा उसे 15% कम ही दिया। उसका कुल लाभ प्रतिशत दशमलव के 2 स्थान शुद्ध ज्ञात करके बताइए। तो ये तो बाद की बात है, पहले यहाँ से समझते हैं। देखिए, लाभ जो है, प्रॉफिट हम लिख दे रहे हैं 12% का लिया, तो सेलिंग प्राइस क्या रहा होगा, अगर 100 रुपये का चीज़ है तो 112 रुपया, 112% हो जाएगा। ठीक है, वास्तविक वजन, जो वजन है, वजन लिख दे रहा हूँ, वो 1000 होता है, 1000 ग्राम का होता है, नहीं इसी को आप 1 kg भी कहते हैं। बट घटना क्या है, 15% क्या कर रहा है, कम कर रहा है, तो इसका मतलब जो नया वजन दे रहा है, नया वजन वो क्या दे रहा है आपको पता है, 1000 में आप 15% इसका लॉस कर दीजिए, यानी कि 85% निकाल दीजिए।
2 जीरो से 2 जीरो, यानी 850 ग्राम वो दे रहा है। बात समझ में आ रहा है, कम ही दे रहा है। तो कुल लाभ प्रतिशत आप निकाल सकते हैं। बात समझ में आया। देखिए, देना चाहिए था उसको 112, ठीक है, क्योंकि 12% लाभ लिया तो 112 देना चाहिए। तो पर घटना क्या हो रहा है पता है, वजन से 15% कम दे रहा है, यानी 850। अब हम निकालेंगे कैसा, कुल जो है टोटल, जिसको बोलते हैं टोटल लाभ, और परसेंट में जाना है। तो देखिए इसका टेक्निक बहुत आसान है। 112% है ना, आप क्या कीजिए 112% को गुना कर दिए उल्टा से, नीचे लिखिए 850 और ऊपर लिखिए 1000, यानी 1000 के जगह पर 850 दे रहा है, तो असल में 112 से भी कम कर दिया। इसमें से 100% हटा दीजिए, तो अब जो बचा यही आपका फाइनल लाभ आएगा। फिर से सुनिए, प्रॉफिट 12% का लिया था, तो सेलिंग प्राइस 100%, आप कॉस्ट प्राइस क्या माने हैं 100%, तो 100 में जब जोड़ देंगे 12%, 112% हो गया। 112% असल में आपने दिया ही नहीं, दिया कितना 15% और कम, तो 15% कम का मतलब कितना होता है, 1000 का 15% का मतलब 850 दिया आपने 1000 के जगह पर, इसमें से 100% हटा दीजिए, ये जो निकल के आया है टोटल फाइनल आपका लाभ आएगा। सॉल्व करिएगा, जैसे 0 से 0 गया, 17 पचे 85, 5 से काटिएगा, ये 20 पचे 100, ठीक है। परसेंट लगा हुआ है तो परसेंट में ही छोड़ दीजिएगा, परसेंट का बटा में 100 मत करिएगा, ठीक है, परसेंट में ही है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा और जब 100 घटाइएगा तो आपका जो निकल के आएगा वो अप्रॉक्सीमेटली 31.76% के करीब आएगा। इसको गुना करके और 17 से भाग दे दीजिएगा। 17 छक्का 2 से होता है, मतलब नहीं कट रहा है, तो इसको आप भाग डेसिमल में जाना होगा। डेसिमल में आएगा आपका 131 आएगा, ठीक है, 131.76। इसको गुना करके जब 17 से भाग दीजिएगा, 100 जब इसमें से घटा दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 31.76%, ठीक है। आसान क्वेश्चन था, बस डेसिमल में थोड़ा सा भाग देना पड़ेगा। आगे आइए, स्टार मार लीजिए, अच्छा क्वेश्चन था, इसको याद रखिए किस टाइप के बनता है, कई बार प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 31 नंबर कि बिक्री कर सहित किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इतना है, इसमें बिक्री कर जुड़ा हुआ है। वस्तु का क्रय मूल्य 600 है, यदि दुकानदार ने 15% लाभ कमाया है तो बिक्री कर की दर कितनी है। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले देखिए 600 में समान क्रय मूल्य है, 600 में आप क्या कीजिए 15% लाभ है तो 115 बटा 100 कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो गया, यह आ गया आपका 15 छक्का 90, 690 आ गया। अब यहाँ से निकाल लीजिए बिक्री कर, गलती लिख दिया हूँ मैं, इधर से होता है बिक्री कर, तो यहाँ कितना है 772.8, इसमें से घटा दीजिए 690, क्योंकि असल में इतना बिकना चाहिए था, इतना एक्स्ट्रा इसमें जुड़ा हुआ है, पता चल जाएगा कितना जुड़ा हुआ है। यहाँ से 2 आ जाएगा, एक हासिल लेंगे 6 आ जाएगा, सॉरी 8 आ जाएगा, 9 8 17 होता है, तो 82.8। अब इसको निकालिए, परसेंट में जाइए, बिक्री कर परसेंट निकालना है। परसेंट निकालने के लिए जितना आया है ऊपर जाएगा 82.8 बटा के नीचे 690 लिखाएगा गुने 100, पॉइंट हटाइए, जीरो डालिए, सॉल्व करिएगा, 12% आ जाएगा। आसान क्वेश्चन है, फिर से एक बार समझिए। क्वेश्चन में कहा इतना रुपया बिक्री कर के साथ है, 600 का क्रय कॉस्ट प्राइस है, 15% लाभ है, तो 600 का नीचे कर रहा हूँ, 600 का सबसे पहले आप 15% निकाल 115 कर देंगे, क्योंकि लाभ जुड़ जाता है 100 में, 690 आया, इसमें बिक्री कर लगा हुआ है, बिक्री कर इसको घटा देंगे तो निकल जाएगा 82.8 का। परसेंट निकालने के लिए 82.8 ऊपर लिखिए, जो भी आपका आया था सेलिंग प्राइस वो नीचे लिखा जाता है। यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, बिक्री कर हमेशा सेलिंग प्राइस पे लगता है, सेलिंग प्राइस है 690, इसलिए 690 नीचे लिखा गया गुने 100। स्टार मारिए, इसमें बहुत लोग को नहीं पता रहता है कि सेलिंग प्राइस ही नीचे लिखना है, वो कॉस्ट प्राइस लिख के सोचेंगे 600 से बना ले, तो नहीं आएगा आंसर, क्योंकि जितना सेलिंग प्राइस होता है उस पर आप सरकार को टैक्स देते हैं। आगे आइए 32 नंबर क्वेश्चन पे, कह रहा है एक खिलौने का क्रय मूल्य 375 है, क्रय मूल्य मतलब खरीद के लाया गया 375 में। एक दुकानदार 12 खिलौनों को 20% के लाभ पर और 8 खिलौनों को 10% की हानि पर बेचता है, यानी टोटल खिलौना 20 है, ठीक है।
तो 12 खिलौना को 20% लाभ पर, 8 खिलौनों को 10% हानि पर बेचता है। यदि वो सभी 20 खिलौनों को 9% लाभ पर बेचता तो उसके कुल लाभ पर क्या प्रभाव होता। तो स्टेप ज़्यादा जाएगा, बनाते हैं जल्दी जल्दी। देखिए सबसे पहले 12 खिलौना यहाँ पे नहीं हो पाएगा, एक सेकंड, थोड़ा फ्रेश पेज लेते हैं और बड़ा सा लेते हैं पेज। यहाँ शुरू करते हैं। सबसे पहले 12 खिलौना की बात करें तो क्या घटना होगा कि 12 गुने हम लिखेंगे 375। रेट तो यही है, तो हाँ रेट यही है। 20% का लाभ कमाया तो 120/100 है ना, 20% का लाभ। 1 0 से 1 0 6 और ये आएगा 5, 5 से काट दीजिए, 5 7 35, 50 25, यहाँ से गुना कर लीजिए, आ जाएगा 5400। ठीक है, मैं एक स्टेप कम करके लिख दे रहा हूँ, 5400 आएगा। अब 8 खिलौना की बात करते हैं तो 8 गुने 375, लेकिन 90/100 इस बार लिखाएगा क्योंकि 10% का क्या हुआ है, लॉस। 1 0 से 1 0 गया, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ से आपको आ जाएगा 2700। टोटल निकल जाएगा, टोटल सेलिंग प्राइस निकल जाएगा क्योंकि सेलिंग प्राइस पता चल रहा है। जोड़ दीजिए इसको, 0 0 7 4 11, हासिल 1 हो गया, 5 2 7 1 8, 8100 आ गया आपका। अब 20 खिलौना की बात करते हैं। यहाँ पे कहा ना 20 खिलौना को 9% लाभ पर बेच देता। 20 खिलौना तो 20 गुना 375 और गुना 109/100 क्योंकि 9% लाभ पे बेचा गया। 20 2500, 5 से काट देगा, 5 से काट, 5 7 35, 50 25, 75 से 109 में गुना करिए, ये आ जाएगा आपका 8175। अब इससे इसको कंपेयर कर लीजिए, प्रॉफिट हो रहा है। हाँ सर प्रॉफिट हो रहा है, कितना का, 75 रुपये का। कहाँ पे 75 बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर ए, 75 बढ़ जाता है। कैसा लग रहा है सेशन, पसंद आ रहा है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे ही देख सकते हैं। 10th लेसन पे है हम लोग, बहुत सारे लेसन हो चुके हैं और आगे भी आपको मिलता रहेगा इसी तरह वीडियोज। एक पंखे को 20% के लाभ पर बेचा जाता है, अच्छी बात है, 20% लाभ पर बेचा जाता है। यदि पंखे के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में से 150 कम कर दिए जाता है तो लाभ 25% अधिक होगा। पंखे का वास्तविक क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस ज्ञात करिए। कमाल का क्वेश्चन नहीं लग रहा है। देखिए यहाँ लिख देते हैं कॉस्ट प्राइस और यहाँ लिख देते हैं सेलिंग प्राइस। अब देखिए एक खिलौने को 20% के लाभ पर बेचा जा रहा है, मान के चलिए 100 मान के चलते हैं, 100x मान लिया, ठीक है। तो 20% लाभ मतलब 120x हो जाएगा। x इसलिए लगाया क्योंकि 150 हमको कम करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा, ये पुराना है और नया वाला, नया में क्या हो जाएगा वो देख लीजिए। 100x में से 150 घटा दीजिए और 120x में से फिर 150 घटा दीजिए, दोनों में घटा देना है। अब कह रहा है कि 25% का लाभ होता है, तो कॉस्ट प्राइस ये है, तो इसको लिख लीजिए 100x माइनस 150, इसमें 25% का लाभ यानी 125/100, ये किसके बराबर हो जाएगा, 120x माइनस 150 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये भी सेलिंग प्राइस, ये भी सेलिंग प्राइस। इसको सॉल्व करना है, यहाँ से सॉल्व करिएगा तो x का मान, मैं नहीं कर रहा हूँ आप कर लीजिएगा सॉल्व। x का मान आएगा 150/20, ठीक है। 0 से 0 गया, 7.5 आ जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन बनाते समय ना हल्का सा माइंड थोड़ा सा लगाना पड़ता है, बात समझ में आया। अब निकाल लेते हैं, निकालना क्या है इसमें, वास्तविक क्रय मूल्य। तो वास्तविक कितना माने थे आप, 100x, बस 100 गुने 7.5 क्या आ जाएगा, 750, बी नंबर आंसर। क्लियर है, तो यस सर क्लियर है, सारी बातें एकदम क्रिस्टल क्लियर है, क्लियर नहीं है। एक दुकानदार 1500 में 35 दर्जन पेंसिल खरीदता है। 35 दर्जन का मतलब होता है 35 गुने 12 कर देंगे, दर्जन में 12 होता है, दर्जन में 12 पीस होता है। उसे 40% का लाभ प्राप्त करने के लिए
125 में कितनी पेंसिल बेचनी चाहिए? एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एक पेंसिल का दाम निकालते हैं। 1500 में कितना लाया है? 1 दर्जन, 35 दर्जन, सॉरी 35 गुने 12 कर दीजिए। यहाँ आ जाएगा 25/7। एक का दाम आ गया, एक पेंसिल का दाम आपको निकल गया। बात समझ में आया? आगे देखिए, अब इसी से सॉल्व करेंगे। 25/7 है, सेलिंग प्राइस निकालना है तो 40% का लाभ प्राप्त करना है, तो 140/100। ये एक ही पेंसिल का बात चल रहा है। सॉल्व करिए इसको। 0 0 7 से 2 बार में, 25 से 4 बार में। कैसे गड़बड़ हो रहा है? 1 मिनट। 0 से 0, 7 दूनी 14, हाँ 2 से 5 बार में, 5 से 5 बार में, यानी आ गया ₹5। ₹125 का लाभ कमाना है, ठीक है। 125 कमाना है, आप खुद समझिए। ये 5 का जो प्रॉफिट है कितना पे है? 125 को 5 से भाग दे दीजिए, क्योंकि 125 रुपये आपको कमाना है। 5 रुपया है एक पेंसिल का दाम, निकाल लीजिए यहाँ से 25 पेंसिल, यानी 25 पेंसिल उसको बेचना पड़ेगा, तब जाके 125 रुपये का लाभ होगा। एक बार मैं फिर समझाने का कोशिश करूँगा, समझिए ज़रा। 1500 में 35 दर्जन पेंसिल खरीद लिया, तो एक पेंसिल का दाम 1500/35 गुने 12, यानी 25/7। कंडीशन क्या है कि 40% का लाभ प्राप्त किया करना है, तो 25/7 का 40% 140/100 कर देंगे, और यहाँ से 5 रुपया आया, तो एक पेंसिल का निकल गया 5 रुपया। 125 का लाभ के लिए आपको क्या करना होगा? इसमें भाग कितना पेंसिल बेचिएगा? एक का रेट पता है, भाग दे दीजिए 25 पेंसिल। पैंतीस नंबर को देखिए। 35 कह रहा है, ए ने एक वस्तु को बी को 25% लाभ पर बेची, बी ने उसे सी को 20% लाभ पर बेचा, सी ने इसे 45% की हानि पर डी को बेच दिया। यदि डी ने इतना रुपये खरीदा तो बी ने वस्तु कितने में खरीदी थी? मान के चलिए, मानना तो पड़ेगा किसी का। बी मान लीजिए 100 रुपया में खरीदा था। ए ने वस्तु बी को 25% लाभ पर बेचा। बी का नहीं पता कितना है, बी ने 20% लाभ पे सी को बेचा, तो 120/100 पे बेचा। सी ने इसे 45% की हानि पर डी पर बेचा, यानी इसने कितना, 45 कम करेंगे तो 55, 55/100 में बेचा। तो यहाँ पे डी ने दिया 330। अच्छा, बी का निकालना है क्रय मूल्य, तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए उल्टा कर देंगे। बात को समझ में आया? 330 कर दीजिए, और गुना ये 100 ऊपर चला जाएगा, गुने 100 ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा 120 गुना 55। इसको काट के सॉल्व करिएगा, यहाँ से आपका आंसर निकल जाएगा। ए का यहाँ कोई यूज ही नहीं हुआ, बात समझिए, क्योंकि बी से ही बात किया था, तो ए को आप छोड़ ही दीजिए, बी का सिर्फ निकल जाएगा, यहीं से 500 आ जाएगा आपको। ऑप्शन नंबर ई मारना होगा, क्योंकि ऑप्शन में है ही नहीं। चलिए, प्रश्न नंबर 36। एक सेल्समैन ने एक वस्तु को 24% लाभ पर बेचा, ठीक है। यदि उसने इसे 12% कम में ख़रीदा होता और इसे 69 कम में बेचता तो उसे 20% का लाभ होता। वस्तु का कॉस्ट प्राइस ज्ञात करिए। इधर सीपी लिख लेते हैं, इधर
SP लिख लेते हैं। अब जो कंडीशन है उसको लिखते हैं। केस फर्स्ट में कह रहा है, फर्स्ट केस में क्या हुआ कि अगर हम 100 रुपये इसे मानते हैं कॉस्ट प्राइस, हम इसका बात कर रहे हैं 36 नंबर, तो 24% का लाभ है 124। सेकेंड कंडीशन में कह रहा है कि 12% कम में ख़रीदा होता, 12% कम में यानी 88 में ख़रीदा होता, 12% कम कर दिया मैंने। और कह रहा है एक और चीज़ इसके साथ, तो 20% का लाभ फ़िलहाल होता, तो 20% लाभ इसका निकालिए तो 105.6 आ जाएगा। ठीक है, 20% इसमें यहाँ लिख दे रहा हूँ, 20% इंक्रीज कर दिया गया। यहाँ पे क्या था, 24% का इंक्रीज किया गया है। यहाँ पे जो अंतर निकल के आ रहा है ये कितना हो जाएगा, ये 18 पॉइंट हो जाएगा आपका 4। ये जो 18.4 आया है ये कितना के बराबर है पता है, यहाँ पे लिखा हुआ है 69 के बराबर। यहाँ पे SP में हमारा इतना अंतर आ रहा है, बुक में 69 का, इसलिए 69 लिख दिया। अब यहाँ से एक यूनिट का मान निकाल सकते हैं 69/18.4। चूँकि निकालना है हमको क्या, वस्तु का क्रय मूल्य यानी 100 निकालना है, तो 100 यूनिट के लिए 100 से गुना कर दीजिए। इसको सॉल्व कर लीजिए, पॉइंट हटा के 0 डाल दीजिएगा। इसको जब काट कूट करिएगा तो आपका जो निकल के आएगा 375 निकल के आएगा। कैलकुलेशन थोड़ा सा कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 37। एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचा गया। यदि इसका क्रय मूल्य 20% कम हो और इसे उसी विक्रय मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ का प्रतिशत बताइए। वाह, बेहतरीन क्वेश्चन। अच्छा, कॉस्ट प्राइस को मानिए 100। अब देखिए क्या घटना हुआ, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, तो 20%, 1 मिनट, 25% लाभ पे बेचा गया यानी 125 हो गया। आगे कह रहा है कॉस्ट प्राइस में 20% कमी कर देता, तो नया ये जो नया कॉस्ट प्राइस होगा सी रह जाएगा। और लेकिन सेलिंग प्राइस इस बार भी क्या कहा है कि 125 से रहेगा। बात समझ में आ रही है कुछ। यहाँ पे अब देखिए लाभ कितना का हो रहा है, तो 20 इधर और 25 उधर, 45 का लाभ हुआ कितना पे, 80 पे, गुने 100 कर दीजिए। क्या यार इतने सारे बर्तन गिर गए एक साथ सामने वाले घर का। कोई नहीं, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यही आपके आंसर आ जाएंगे। 1 0 से 1 0 आया, यहाँ 5 आया, यहाँ 4 आया, तो 50-25 के 5 हासिल 2, 5 चौका 20 से 2, 22/4। इसको भाग देंगे आप, ये कटेगा 56 1/4%, 56 1/4%। क्लियर है। 38 को देखा जाए। 38 में कह रहा है यदि चावल के मूल्य में 18% की छूट एक गृहिणी को इतना में 5 किलोग्राम अधिक चावल खरीदने में सक्षम बना देती है, तो छूट के बाद चावल के प्रति किलोग्राम मूल्य लगभग रुपीज़ में क्या क्या होगा। देखिए 5 kg चावल छूट के बाद तो 18 बटा हो जाएगा आपका 100 और गुने 1876। 18% छूट पर एक गृहिणी इतना लिया ना, 5 किलोग्राम चावल, तो पहले तो यहाँ से निकाल लिए आप, ये आ जाएगा। अच्छा, 1 kg का निकाल के देखते हैं। 1 kg का निकालने के लिए क्या करना होगा, 18 गुने 1876 बटा में 100 और गुना 5 करना होगा। इसको सॉल्व करेंगे आएगा 67 पॉइंट समथिंग 536 के करीब आएगा। ठीक है, भाग देंगे तो इतना आ जाएगा आपको, लगभग इसको 68 कह सकते हैं। सी नंबर आंसर डाल दीजिए। फिर से बताओ क्या बेसिक है वह, 18% की छूट के कारण गृहिणी को इतना रुपए में 5 kg चावल मिल रहा है, तो इतना को 18% निकाल दीजिए, 18/100, और 5 kg है तो 5 से भाग भी दे दीजिए इसमें आप, 1 kg का पता चल गया। क्योंकि यहाँ कहा ही है बाद का बात, छूट के बाद का चावल, तो यहीं से निकल गया। 39 पे आइए। दो वस्तुएं ए और बी क्रम का क्रय मूल्य 5 और 4 है। ए लिख देता हूँ, बी लिख देता हूँ। इसका है 5, इसका है 4।
इन वस्तुओं को बेचते समय दुकानदार को वस्तु ए पर 10% का लाभ देना है। तो 10% लाभ देना मुश्किल है, मैं इस पर 0 लगा देता हूँ, क्योंकि रेशियो है, रेशियो में 0 लगा देने में कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे बेनिफिट होगा 10% लाभ आराम से हम निकाल सकते हैं। 10% का ग्रोथ, तो ये हो जाएगा आपका कितना 550। और बी वस्तु पर 20% का लाभ, तो यहाँ 20% का ग्रोथ, 400 का 20% कितना हो जाएगा 480 हो जाएगा। कर दिया। अच्छा, उनके विक्रय मूल्य में अंतर 560 है। उनके विक्रय मूल्य में अंतर कितना है 560। यहाँ अंतर कितना का है ऐसे देखते हैं 70 का। ये 70 कितना के बराबर 560 के, तो एक कितना के बराबर 500, 0 से 0 8 बार में, एक यूनिट कितना के बराबर 8 के बराबर। ए और बी के क्रयमूल्य का योग कितना होगा, तो क्रयमूल्य का योग, क्रयमूल्य कितना है तो 5 4 9 है, तो 900 का निकालिए, 9 8 7200 आंसर आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था 39। कोई दिक्कत तो नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। 40 नंबर को देखिए, एक दुकानदार 320 प्रति किलोग्राम और 240 प्रति किलोग्राम की कीमत वाली चाय की दो किस्म 9 और 11 के अनुपात में मिलाता है। यदि वह इस मिश्रण को इतना प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करिए। बहुत आसान है। टोटल कॉस्ट प्राइस, टोटल सीपी निकाल लेते हैं, तो 320 गुना 9 और प्लस 240 गुना 11, 2880 आ जाएगा, 2640 आ जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 5520। ठीक है, टोटल कॉस्ट प्राइस निकल गया। यहाँ पे थोड़ा इधर कर दे रहा हूँ, आपको थोड़ा नहीं दिखा होगा, कोई बात नहीं। अब आगे आइए, सेलिंग प्राइस टोटल निकाल लेते हैं। बहुत इजी वे में निकलेगा। टोटल 20 kg हो जाएगा, ये दोनों जोड़ देंगे 20 kg, और रेट आपको दिया हुआ है 325.68। इसको जब मल्टीप्लाई आप करिएगा तो ये आ जाएगा 6513.6 आएगा। ठीक है, मैं गुना नहीं कर रहा हूँ, मैं ये लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट, आप घबराएंगे नहीं। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस पता चल गया, सेलिंग प्राइस से इससे इंक्रीज है तो लाभ निकलेगा यहाँ से। तो लाभ कितना का आएगा उसे देख लीजिए आप। प्रॉफिट हो जाएगा, इन दोनों को जब आप घटाएंगे तो 993.6 आएगा। प्रॉफिट परसेंट निकालने का तरीका क्या, प्रॉफिट ऊपर जाएगा परसेंट में बदलने के लिए, और नीचे कॉस्ट प्राइस है 5520 और गुने 100 कर देंगे। इसको सॉल्व करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 18%। ठीक है, कैलकुलेशन मैं नहीं किया हूँ, कैलकुलेशन मुझे पता है, आप कर सकते हैं, मेथड सिर्फ सिखा दे रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 41 को देखिए, थोड़ा सा मैं छोटा कर रहा हूँ क्योंकि हाँ इतना, एक सेकेंड दीजिए, हाँ इतना काफ़ी है, स्क्रीन पे दिखना भी तो चाहिए पेज। कह रहा है एक व्यक्ति ने बिना कोई लाभ या हानि अर्जित किए 2 टीवी सेट 7200 प्रत्येक की दर से बेचे। ठीक है, यदि उसने एक टीवी सेट 10% हानि पर बेचा हो तो उसने दूसरे टीवी सेट को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा, क्योंकि उसको तो कुछ भी ऊपर नीचे हुआ नहीं है। तो पहले का 1 नंबर का कॉस्ट प्राइस देख लेते हैं, 7200 गुना 100/90। यहाँ पे एक चीज़ है, प्रत्येक यानी एक का ये दाम है, 10 से 10 800 बार में कटेगा यानी 8000। तो लाभ देख लेते हैं, लाभ या हानि दोनों हो सकता है। तो ये 8000 और वो 7200, तो 8000 में से 7200 घटा दीजिए तो कितना का हो गया 800 का। 800 ऊपर जाएगा, बटा के नीचे आपका आ जाएगा 72 दूनी कितना होता है, एक सेकेंड हो जाएगा। यदि उसने एक टीवी सेट को 10% हानि पर बेचा हो, नीचे यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, पता है। देखिए 10% के हानि की बात कर रहा है ना, तो हम क्या करेंगे
ये तो मैंने निकाल लिया कि हाँ भाई 8,000 आया, 7200, 800 ऊपर गया। नीचे हमको पता करना होगा कि कॉस्ट प्राइस क्या है। नीचे कॉस्ट प्राइस लिखा जाता है क्योंकि हम लाभ परसेंट निकालने जा रहे हैं। तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा, तो ये 800 को आपको घटाना पड़ जाएगा आपको 7200 में से, यानी 6400 आ जाएगा आपका। ठीक है, और गुने 100 कर दीजिए। यहाँ से सॉल्व करिएगा 12.5% आ जाएगा। यही आ जाएगा 12/1/2 को ही बोलते हैं 12.5%। फिर से समझा देता हूँ। कह रहा है एक व्यक्ति ने बिना कोई लाभ या हानि अर्जित किए 2 टीवी सेट 7200 प्रत्येक की दर से बेच दिया, यानी एक 7200 दूसरा भी 7200। ये उसने एक टीवी सेट को 10% हानि पर बेचा है, तो उसने दूसरे टीवी सेट को कितने % लाभ पर बेचा। तो बात को समझिए, क्योंकि दोनों का सेम रेट है तो हम क्या कर देते हैं, कॉस्ट प्राइस हम पहला का निकालेंगे। तो हम जान रहे हैं कि 7200 को हम करेंगे 90/100 उल्टा कर देंगे तो कॉस्ट प्राइस में चले जाएंगे, क्योंकि 7200 सेलिंग प्राइस है ये। तो 8,000 आ गया, तो एक 8,000 में बेचा गया, तो दूसरा को हम 7200 में से ही 800 को घटाना पड़ेगा। तो दूसरा का कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 6400। 800 का लाभ ऊपर लिख देंगे गुने 100, यहाँ से निकल जाएगा 12.5। स्टार लगा लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करने का क्वेश्चन है। अब आइए 42 पे। 42 का रहा, एक आदमी ने 48 में 12 के भाव पर कुछ खिलौने खरीदे और 48 में 8 के भाव पर बेच दिए, उसका प्रतिशत लाभ या हानि बताइए। यानी कि एक तो यहीं से निकल जाएगा, ये बेचने वाला है। एक आदमी ने 48 में 12 के भाव से खिलौने खरीदे, मतलब 12 पीस खरीदा, कितना में 48 में, एक का निकालिएगा तो 12 चौक 48, तो 4 रुपये आ गया। ये है आपका कॉस्ट प्राइस। अच्छा, सेलिंग प्राइस निकालते हैं। सेलिंग प्राइस निकालने के लिए 8 बेच दिया 48 में, बात समझ में आया। तो एक का निकालिएगा सेलिंग प्राइस, कितना, 8 छक 48, 6 रुपया। तो कितना का प्रॉफिट हुआ, तो आप कहिएगा सर 2 का प्रॉफिट दिख रहा है। 2 का प्रॉफिट हो रहा है 4 पे गुने 100, 2 बार में 2 से 50%। ऑप्शन में है नहीं तो ई में टिक मार दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43। 43 क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति ने अपनी वस्तु के 3/5 भाग को 16% लाभ पर और शेष भाग को क्रय मूल्य पर बेच दिया। इन पूरे लेन देन में उसके द्वारा अर्जित लाभ ज्ञात करिए। अच्छा, ऐसा करते हैं ना कि कॉस्ट प्राइस को मान लेते हैं, सीपी को मान लेते हैं ₹1। अब देखिए क्या होगा, कुल लाभ, लाभ बराबर क्या हो जाएगा, तो एक का 3/5 निकालिएगा तो 3/5 ही रह जाएगा, और 16% का लाभ हुआ है तो 16/100। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 बार में कटेगा, 4 चौका 16, 25 चौका 100, 125। लाभ निकालने के लिए लाभ परसेंट निकालता कैसे है, ऊपर लाभ जाएगा यानी 12/125 ऊपर जाएगा, कॉस्ट प्राइस नीचे तो 1 है, अगुने 100% निकल जाएगा। 5 से काटते हैं, 25 से काटते हैं, 25 चौका 100, 25 बचे, 12 चौक 48/5, 9 पचे 45, 3/5, 9.3/5% का लाभ हुआ। ठीक है, एग्ज़ाम में भी इसी तरह माइंड में आनी चाहिए बात, इसलिए बार बार बनाना ज़रूरी होता है क्वेश्चन सबको। कह रहा एक वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 9/11 पर बेचने पर मधु को 10% की हानि हो जाती है। यदि वह वस्तु को उसके वास्तविक मूल्य विक्रय मूल्य के 95% पर बेचती है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, सो पूछ रहा है। तो मान के चलिए कॉस्ट प्राइस को हम मान लेते हैं 100, ठीक है, 10% की हानि होती है तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। कह रहा है कि विक्रय मूल्य का 9/11 यानी 90 का 9/11,
एक मिनट रुक जाइए। वास्तविक एक वस्तु को उसके विक्रय मूल्य कितना ये नहीं, मैं सेलिंग प्राइस लिख दे रहा हूँ। सेलिंग प्राइस का 9/11 ये 90 के बराबर होगा, जो वास्तविक सेलिंग प्राइस रहा होगा। ये तो 10% छूट के बाद का है, तो सेलिंग प्राइस बराबर यहाँ से निकालिए 10 बार में, यानी 110 आ जाएगा। सॉरी कैमरा हिल गया। 110 आ जाएगा। अगर है नया विक्रय मूल्य, मतलब नया सेलिंग प्राइस लिख दे रहा हूँ, तो 110 आया। इसको कह रहा है 95/100, 95% पर बेचती तो क्या घटना होता। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 209 बटा आपका आ जाएगा 2, इसको काटेंगे तो 104.5 आ जाएगा। देख लीजिए कितना लाभ हुआ, 4.5% का। 100 से जितना ज़्यादा है ना उतना लाभ है। फिर से एक बार समझाने का कोशिश करता हूँ, समझिए। एक वस्तु को विक्रय मूल्य के 9/11 पर बेचने पर मधु को 10% की हानि होती है। तो सबसे 100 रुपये का चीज़ है, तो 10% हानि पर 90 रुपये में बिका। आयकर है यदि उस वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 95% पर बेचती, तो वास्तविक विक्रय मूल्य हमको कैसे पता चलेगा। जो भी विक्रय मूल्य रहा उसका 9/11, यही तो 90 के बराबर होगा। ये जो 10% लॉस पे बेचा गया, यही तो दोनों बात कह रहा है। यहाँ से सेलिंग प्राइस निकला 110, तो जो नया सेलिंग प्राइस होगा उसका कह रहा है 95% पर बेचती है, तो 110 का 95/100, यहाँ से सॉल्व करके आया 104.5। 100 से जितना ज़्यादा वही आपका लाभ हो गया, क्योंकि 100 तो कॉस्ट प्राइस था, तो एक्स्ट्रा जो जाएगा वही तो लाभ में कहलाएगा। कोई फल विक्रेता 68 प्रति किलोग्राम की दर से सेब बेचता है, ठीक है, जिससे उसे 15% की हानि होती है। प्रति किलोग्राम किस दर से सेब बेचने पर उसे 10% का लाभ होगा। तो सेलिंग प्राइस निकालना है, तो 68 है इसका सेलिंग प्राइस। तो सबसे पहले तो 110 कर दीजिए और नीचे 85 हो जाएगा, कि 15% का हानि है और 10% का लाभ है। यहाँ से निकाल लीजिए 68 गुना 17 × 5 = 85, 5 से काट दिए, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 17 चौका 68, तो आ जाएगा आपका 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 88% नहीं आएगा, 88 रुपये प्राइस आ जाएगा। छियालीस नंबर को देखिए। 46 कहता है एक वस्तु को 5600 में बेचने पर एक व्यक्ति को कुछ हानि होती है, ठीक है। उसी वस्तु को 6160 में बेचने पर लाभ हो पर उसे जो लाभ प्राप्त होता है वो हानि का 2/5 होता है। वस्तु का लागत मूल्य कितना है। मतलब कॉस्ट प्राइस को मान लीजिए x, अच्छा हानि हुआ है 5600 में बेचने पर, तो हानि कैसे निकलता है, कॉस्ट प्राइस में से 5600 को घटा दीजिए, इसका 2/5 करिए, ये किसके बराबर हो जाएगा पता है, 6160 में से x घटाने के बराबर हो जाएगा। समझने की कोशिश कीजिए। इतना बेचे वो जो लाभ प्राप्त होता है वो हानि का 2/5 है, तो ये हानि था, हानि का 2/5 करेंगे तो इसका लाभ के बराबर हो जाएगा। लाभ कैसे निकलता है, जितना बेचे उसमें से कॉस्ट प्राइस हटा दीजिए, बस इसको सॉल्व करना है। x का मान जब निकालेंगे यहाँ से सॉल्व करके आप, तो आ जाएगा 6000 रुपये। दिस इज योर आंसर। 47 पर आइए, 6000 पे टिक मार दीजिए। अभी क्वेश्चन है 47 करते हैं। यहाँ कह रहा है किसी आदमी ने 50 रुपये प्रति लीटर के मूल्य पर 30 लीटर दूध खरीद लिया। 50 रुपये दूध मथने के लिए ₹15 खर्च कर दिया और एक्स्ट्रा उसने 4 किलोग्राम क्रीम प्राप्त किया और 30 लीटर टोंड दूध मिला। यदि उसने क्रीम को 300 प्रति किलोग्राम के मूल्य से क्रीम बेच दिया और 40 रुपये प्रति लीटर के दूध टोंड बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। तो कॉस्ट प्राइस टोटल सेलिंग प्राइस निकालते हैं, तो टोटल कॉस्ट प्राइस आपका कितना हो जाएगा। तो पहले तो आप एक समझिए कि 50 रुपये kg वाला उसने दूध कीना 30 kg, तो 5 तिहाई 1500 रुपया इधर लग गया और साथ में 15 रुपया और खर्च किया, तो 15 यहाँ लिख दीजिए, तो 1515 रुपया टोटल उसका कॉस्ट प्राइस आ गया, ठीक है।
अच्छा, टोटल सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। तो उसने 4 kg इधर बेच दिया 300 रुपये, तो 1200 तो यहीं पे क्रीम में ही आ गया। अब बचा कितना उसका केजी दूध, 30 लीटर लिया था तो 26 लीटर बच गया। 26 लीटर को 40 रुपये बेच लिया, तो 0, 6 चौका 24 के 4 हासिल 2, 4 दूनी 8 2 10, यानी यहाँ आ गया टोटल 2240 रुपया। अब खुद देखिए कितना ज़्यादा प्रॉफिट में जा रहा है बंदा। एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो गया, रेट गड़बड़ कर दिया मैं। 1200 इधर आ गया, अच्छा टोंड दूध 30 लीटर मिला, बात समझ में आया। 4 किलोग्राम दूध निकालने के बाद 30 लीटर टोंड दूध मिला, तो 30 लीटर का निकलेगा। यहाँ पे गलती होता है, 4 3 1200 यहाँ पे आ गया, तो टोटल 2400 हो गया। ये आ गया सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस आपको पता चल गया, सेलिंग प्राइस आपको पता चल गया। प्रॉफिट यहाँ से निकाल लीजिए, ये हो गया 815 रुपया का प्रॉफिट है। कितना पे, 1515 रुपया पे। उन्हें 100 कर दीजिए, यहाँ से सॉल्व करिएगा 58.41% आ जाएगा। ठीक है, 58.41%, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। बस 54 क्वेश्चन है, सारे स्क्रीन पर आपके दिख रहे हैं क्वेश्चन। कंप्लीट होने ही वाला है, पहले कर लेते हैं 48 को। 48 कर रहा है, कोहली पुराने सामानों का कारोबार करता है। उसने 10,000 में पुराना एयर कंडीशनर खरीदा, उसने इसे लाने के लिए 500 परिवहन पर खर्च कर दिया, तो टोटल इसमें जोड़ देंगे तो कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। इसकी मरम्मत 2,000 करने में खर्च किया और इसे 15,000 में बेच दिया। लाभ या हानि बताइए। टोटल कॉस्ट प्राइस पहले निकालिए। 10,000, 500 खर्च किया और रिपेयरिंग में 2,000, यानी इधर 500 इधर 12,000, 12,500 उसका कॉस्ट प्राइस हो गया। सेलिंग प्राइस कितना है तो कहिएगा सर सेलिंग प्राइस है 15,000। कितना ज़्यादा हम बेचा यहाँ से आप निकाल सकते हैं घटा के, बताइए। 2500 रुपये एक्स्ट्रा बेच दिया, 2500 लाभ हो गया। नीचे लिखिएगा आप कितना, 12,500। कॉस्ट प्राइस नीचे लिखा जाता है 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 25 से कटेगा 25 बचे, 5 से कटेगा 20 बार में, 20% का लाभ हुआ। हानि नहीं, 20% का लाभ। 49 नंबर क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है किसी वस्तु को इतना में बेचने पर एक व्यक्ति को प्राप्त प्रतिशत लाभ क्रय मूल्य के बराबर होता है। अच्छा, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, मान के चलिए कह रहा है किसी वस्तु को इतना में बेचने पर, सेलिंग प्राइस आपको पता चल गया 375, कॉस्ट प्राइस को मानिए x, तो लाभ कितना हो जाएगा आपको पता है, x%। यहाँ क्या लिखा है, एक व्यक्ति को प्राप्त प्रतिशत लाभ जो है वो क्रय मूल्य के बराबर हो जाता है। x का 100 + x हो जाता है, पता है ना, जुड़ जाता है परसेंट में, बराबर 375। इसको सॉल्व करना है आपको, उधर भेज दीजिए, इधर हो जाएगा 100x और प्लस x² इक्वल टू 375 पर 2 जीरो, x² प्लस 100x माइनस 375 डबल जीरो बराबर 0। अब इसको सॉल्व करने तो नहीं बैठ जाएंगे आप, तो नहीं सर सॉल्व नहीं करेंगे, और सॉल्व नहीं करेंगे तो आंसर कैसे आएगा, ऑप्शन डाल के देखेंगे, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन आप डाल के देखिए, 200 डालने पर क्या ये 0 आ जाता है, 200 का स्क्वायर यहाँ पे क्या आएगा, 200 से यहाँ से गुना कर लीजिएगा, ठीक है, आएगा आपका आंसर 150 डालने से। यही करिएगा, सॉल्व मत कर पाइएगा, सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। 150 आपका आंसर आएगा। 50 नंबर क्वेश्चन को देखिए, बस 1 मिनट दीजिए मुझे, मैं पेज चेंज कर लूँगा। 50 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 50
कह रहा है किसी दुकानदार ने 80 में 5 नोटबुक की दर से 200 नोटबुक खरीद लिया। उसने इसमें से आधी नोटबुक्स यानी कि 100 नोटबुक्स को क्रय मूल्य पर बेच दिया और शेष नोटबुक यानी 100 नोटबुक को 100 रुपये में 5 नोटबुक की दर से बेचा। उसका प्रतिशत लाभ कितना होगा? स्टेप बाय स्टेप करते हैं। पाँच नोटबुक 80 में, तो एक 16 रुपये में, 16 पचे 80, 200 नोटबुक 16 दूनी 32, 3200 में। ठीक है, अब जैसा जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। आधी नोटबुक सेम प्राइस पे बेच दिया, मतलब 100 नोटबुक का 1600, ये तो पता चल गया। अच्छा, अगला 100 नोटबुक का क्या हुआ है? शेष 5 में 100 रुपया, देखिए यहाँ लिख दे रहा हूँ, 5 में 100, तो एक का 20 रुपया, 100 का 2000, तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना आ गया यहाँ पे? 3600 रुपया। 3200 को चीज़ को 3600 में बेच दिया, 400 का प्रॉफिट हो गया। कितना पे? 3200 पे। कॉस्ट प्राइस नीचे गुने 100 कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 से काटे 4 8 32, 100/8, 4 दूनी 8, 25 चौका 100, 12.5 आंसर आ गया। 25/2 कितना होता है? 12.5 होता है। क्लियर है? 51 को देखिए, कह रहा है राकेश अपने प्रतिशत लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करता है। तो नीचे इस बार कॉस्ट प्राइस जैसे लिखे तो इस बार आप सेलिंग प्राइस लिखना होगा, जबकि रमेश अपने प्रतिशत लाभ की गणना क्रय मूल्य पर करता है। चलो ठीक है। वे पाते हैं कि उसके लाभों का अंतर 100 है। यदि दोनों का विक्रय मूल्य बराबर हो, सेलिंग प्राइस बराबर हो, एवं दोनों का विक्रय मूल्य बराबर हो, बार बार क्यों लिख रहा है? यदि दोनों का विक्रय मूल्य बराबर हो एवं दोनों का विक्रय मूल्य बराबर हो, गलती से प्रिंट है, एक ही बार होता। एवं दोनों 25% लाभ प्राप्त करते हों तो उसके विक्रय मूल्य है। मान के चलिए सेलिंग प्राइस को मैं मान लेता हूँ x, ठीक है। तो पहले हम राकेश की लिखते हैं कॉस्ट प्राइस, तो x का 25% का लाभ है, तो 75/100 हो जाएगा। उल्टा कर रहे हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 3x/4, 25 से काट दिया इसको, ये राकेश का निकल गया। राकेश का लाभ निकाल लेते हैं, तो x में से इसको घटाएंगे 3x/4 को, तो निकल के क्या आ जाएगा? x/4। रमेश का क्रय मूल्य निकालते हैं, x का 100/125 हो जाएगा, पलटी मार जाएगा, ध्यान रखिएगा, 4x/5 आ जाएगा। अच्छा, रमेश का अब निकाल लेते हैं लाभ, तो इसको x में से घटाइए, 4x/5, x/5 आ जाएगा यहाँ पे। तो इसका आ रहा है इसका आ रहा है x/4, इसका आ रहा है x/5। दोनों में अंतर कर लेते हैं, तो x/4 और x/5 में x/4 बड़ा होता है, x/5 छोटा होता है। बर में से छोट घटा देंगे, बराबर में 100 लिखेंगे, क्योंकि 100 का अंतर है लाभ में। यहाँ 20 आ जाएगा, 5x - 4x = 100। x का मान 2000, x का मान 2000 आ गया, और 2000 क्या माने थे? दोनों का सेलिंग प्राइस। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि ऑप्शन में है ही नहीं। पीछे करके थोड़ा सा इसको देख लीजिए, स्टार मार लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
52 को देखिए, एक आदमी 5,000 में एक मशीन खरीदता है। 1 वर्ष के बाद वह इसे 6,000 में बेचता है। 2 वर्ष बाद वह फिर उसी मशीन को 8,000 में खरीदता है और 10,000 में बेचता है। दोनों लेन देन के लिए उसका समग्र लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो कुल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? तो एक बार 5,000, एक बार 8,000, एक बार 8,000 में खरीदा, एक बार 5,000 में, तो 8 5 13,000 हो जाएगा। और टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? तो एक बार 6,000, एक बार 10,000, 16,000। यहाँ से देख लीजिए कितना प्रॉफिट है, 3,000 का। कॉस्ट प्राइस टोटल 13,000 नीचे डलाएगा और गुने 100, 3 0 से 3 0 गया, 300/13, तो इसको भाग दीजिएगा, 23.08% आएगा। आसान था और भारी सा लग रहा था, लेकिन 53 पर आइए। 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, बस देख लीजिए अच्छे से। 53 कह रहा है 3 किलोग्राम चावल का मूल्य 180 है। 8 किलोग्राम चावल का मूल्य 5 किलोग्राम दाल के मूल्य के बराबर है। अच्छा, 15 किलोग्राम दाल का मूल्य 2 किलोग्राम चाय के मूल्य के बराबर है। 3 किलोग्राम चाय का मूल्य 6 किलोग्राम अखरोट के मूल्य के बराबर है। 10 किलोग्राम अखरोट का मूल्य 10 रुपये क्या होगा? एक एक करके बढ़ते हैं। 3 केजी चावल, ये बराबर हो जाएगा ₹180। तो 1 किलोग्राम चावल क्या हो जाएगा? 3 से भाग दीजिए, 60 रुपये आ जाएगा। 8 किलोग्राम चावल निकाल लेते हैं, क्योंकि 8 किलोग्राम चावल का मूल्य 5 किलोग्राम दाल के बराबर है। तो 8 केजी चावल, इतना लिखने का ज़रूरत था नहीं, बार बार लिख दे रहे हैं हम। तो 8 6 48, 480 आ जाएगा। तो ये 5 केजी चावल के बराबर हो जाएगा, दाल के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ दाल लिख दे रहा हूँ अब, 480। 15 केजी दाल 2 केजी चाय के बराबर है, तो 15 कर दीजिए 3 गुना, यानी 15 केजी क्या हो जाएगा दाल। तो ये हो जाएगा 3 गुना हुआ ना, तो इधर भी 3 गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1440। अच्छा, 5 केजी दाल हो गया। तो यही 15 केजी दाल जो है 2 किलोग्राम चाय के बराबर, तो यहाँ लिख दे रहा हूँ 2 केजी चाय के बराबर में यही रेट रह जाएगा। अब क्या कर रहा है, 3 किलोग्राम चाय का मूल्य 6 किलोग्राम अखरोट के बराबर है। बात समझ में आया? 3 किलोग्राम चाय, तो 3 किलोग्राम का निकालते हैं। 3 केजी चाय, तो सबसे पहले तो 1440 के नीचे कितना आ जाएगा? 2 और गुने 3 इधर लिखा जाएगा, 2 से काटिए, 7 दूनी 14, 2 और 0, तो यहाँ आ जाएगा 0, 3 दूनी 6 और 7 21, 2160 आ गया। 3 केजी चाय का है ये। अच्छा, 3 केजी चाय जो है वो 6 किलोग्राम अखरोट के बराबर, तो यहाँ 6 केजी अखरोट लिख सकते हैं। एक मिनट, 3 किलोग्राम चाय का निकाल लिया ना आपने? हाँ, निकाल लिया। 6 किलोग्राम अखरोट का निकल गया। अच्छा, 10 किलो का पूछा है, 6 का नहीं पूछा है। 10 केजी का इतना है, मतलब 6 केजी का, तो 1 केजी का कितना हो जाएगा? 2160/6, और 10 केजी के लिए 10 से गुना कर दीजिए। 36 बार में कटेगा, 3600 आंसर आ जाएगा। देखा आपने, स्टेप बाय स्टेप चलते गए, आंसर तक पहुंच गए। 54 को समझिए। कह रहा है कोई दुकानदार है, ठीक है, कोई दुकानदार हानि पर ₹455 में कोई वस्तु बेच देता है। कितना का हानि है नहीं पता। यदि वह उस वस्तु को 490 में बेचता है तो उसे हानि की 4 गुना धनराशि के बराबर लाभ हो जाता है। 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस कीमत पर बेचना पड़ेगा? मान के चलिए हानि हुआ है ₹X का, तो लाभ कितना हो जाएगा पता है? 4x के बराबर, 4 गुना के बराबर। अच्छा, कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य 455 और प्लस x हो जाएगा ना, क्योंकि 455 में बेचा गया था, हानि जोड़ दिए तो कॉस्ट प्राइस निकल गया। अच्छा,
ये किसके बराबर हो जाएगा आपको पता है? 490 में बेचने पर क्या होता है? 4 गुना इसका क्या हो जाता? लाभ होता। तो 490 में से अगर आप घटा देते हैं 4x तो भी बराबर हो जाएगा। ये दोनों कॉस्ट प्राइस है असल में। अब यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। x का मान यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो x बराबर जब निकालेंगे तो यहाँ के इधर हो जाएगा 5x, ये जाके घट जाएगा 35 बार में, तो x बराबर आ गया 7। तो क्रयमूल्य हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, इसमें जोड़ दीजिए 7। तो 455 में 7 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? 462। पहले भी ऐसा क्वेश्चन हम बनाए हैं, हमको याद आ गया। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 462 का 25% लाभ 125/100। इसको सॉल्व करिए आएगा 577.5। कैसा लगा सेशन ज़रूर बताइएगा। जो भी इंपॉर्टेंट मैंने कहा है उसे रिवाइज करते रहिएगा। चैनल पे और भी क्लासेस चल रहे हैं अदर सब्जेक्ट के। जो भी आपके दोस्त होंगे जो अदर सब्जेक्ट का भी तैयारी करते हैं उन्हें जाके चैनल विजिट करने के लिए ज़रूर बता दीजिए। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो अपलोड हो तो आसानी से आप तक पहुँच सके। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू। नेक्स्ट चैप्टर जो हम लेकर आएंगे आपके सामने नेक्स्ट वीडियो में वो आएगा डिस्काउंट। प्रॉफिट लॉस के बाद डिस्काउंट है 11 नंबर चैप्टर। 2-3 वीडियो इसका भी लगेंगे, ज़्यादा नहीं, 2-3 वीडियो तो लग ही जाएंगे, 3 वीडियो तो उसमें कंप्लीट करेंगे और साथ में उसके बाद हम लोग करेंगे साधारण ब्याज। तो चलिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।